हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो अब हम आपको बताएंगे कंपाउंडिंग के बारे में। पहले एग्जाम्पल में हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया था, उसके बारे में आपको समझा दिया था, उसकी एक एग्जाम्पल दी थी आपको। तो अब हम आपको कंपाउंडिंग की एक एग्जाम्पल देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, बट ये एग्जाम्पल मैं आपको हिस्टोरिकल बताऊंगा, ठीक है? सो टू फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम फ़ाद होता है एंड सेकंड आसिम। तो आसिम फ़ाद के पास जाके बोलता है कि फ़ाद, मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए अपनी सेमेस्टर की फ़ीस के लिए, बट मैं वो 10,000 आपको 6 मंथ्स बाद रिटर्न कर दूंगा। तो फ़ाद बोलता है ओके, आप 6 मंथ बाद रिटर्न तो कर दोगे, बट उसके लिए आपको मेरे साथ एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा कि आप 6 मंथ बाद रिटर्न करोगे या नहीं करोगे, इसके लिए आपको मेरे साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आसिम बोलता है ओके। अभी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी फ़ाद ने उसको 10,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, और ये 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। बट अब ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं ना, तो फाद यही सोचता है कि अब तुम मेरे फ्रेंड हो, तो इसलिए मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। आप मेरे को 6 मंथ्स बाद 10,000 ही रिटर्न करना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता वो फाद। सो 6 मंथ बाद भी वो 10,000 ही रिटर्न करेगा। तो उसमें 4 मंथ गुजर जाते हैं, बट अर्जेंटली फ़ाद को 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ़हाद आसिम के पास जाके बोलता है कि आसिम, मुझे तो 10,000 रुपीज़ की अर्जेंट ज़रूरत है, आपको वो देने पड़ेंगे। बट आसिम बोलता है कि मैंने तो आपको एग्रीमेंट में भी 6 मंथ का ही बोला था, और 6 मंथ बाद ही दूंगा मैं आपको, उससे पहले कैसे दे सकता हूँ, और मेरे पास तो है भी नहीं, तो मैं कहाँ से ला के दूंगा आपको। तो फ़ाद को भी बहुत अर्जेंटली चाहिए होते हैं। तो आसिम उसको बोलता है, आप पापा के फ्रेंड के पास चले जाओ, वो बिजनेसमैन है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप उनको मेरा एग्रीमेंट रखवा देना, मैं उनको 10,000 कर दूंगा, आप उनसे 10,000 ले लो, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं उनसे ले लेता हूँ। तो ये फ़हाद उन बिजनेसमैन के पास जाता है। ये बिजनेसमैन, ओके, ये बिजनेसमैन। तो फ़हाद उन बिजनेसमैन के पास जाता है, उनको ये सारी बात बताता है कि मैंने ऐसे आसिम को 10,000 रुपीज़ दिए थे सेमेस्टर के लिए, फिर मुझे ऐसे मतलब 2 मंथ्स पहले ही अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई उन 10,000 रुपीज़ की। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कोई मसला नहीं, मैं आपको दे तो दूंगा, बट मैं बिजनेसमैन हूँ, उसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा। तो वो बोलते हैं, कोई फाद बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार हूँ, आप कितना प्रॉफिट लेंगे। वो बोलता है आप मेरे से 2 मंथ्स पहले, मतलब फाद को 4 मंथ बाद ज़रूरत पड़ी थी ना 10,000 की। तो बिजनेसमैन बोलता है आपको 2 मंथ्स पहले ज़रूरत पड़ी है ना, तो आप मुझे 10,000 पे 10% दे देना, मुझे 10% चाहिए। तो ये 10%, ओके, आप मुझे 10% दे देना। तो 10% के कितने बनते हैं, अभी हम वो करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये एस, ये 1 + r टाइम ये -1, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास p, ठीक है, और ये हमारे पास 10,000 रुपीज़, ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ आ गया है हमारे पास। अब ये ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास 1 आ गया, ये प्लस ये r जो है हमारे पास, ये 10% r, ठीक है, ये हमारे पास r ये है, ये हमारे पास 10% आ गया, मल्टीप्लाई बाय t, हमारे पास टाइम है, 2 मंथ्स पहले दे रहा है ना, वो दे रहा है ना, तो ये टाइम जितना भी होगा ना, तो ये हमारे पास 2 मंथ्स है, तो हम 2 मंथ्स लिख देंगे, ठीक है। नीचे 12 2/12, सही है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आंसर आता है देखते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये लिखेंगे वैल्यू, ये 10,000 आ गया, ब्रैकेट 1 + 10%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/12, फिर ब्रैकेट बंद, ये -1, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो फाइनली इसको आंसर लाने के लिए हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 9,836
हमारे पास आंसर आ गया। सो मतलब फ़ाद ने आसिम को 10,000 रुपीज़ दिए थे, ठीक है। बट फ़ाद को 6 मंथ बाद 10,000 ही मिलने थे। बट फ़ाद को अर्जेंटली 10,000 की ज़रूरत पड़ गई थी। बट उसको 10,000 तो नहीं मिल पाए, उसको नुकसान हुआ। 2 मंथ्स पहले मिले ना, तो उसको ये मिले 9,836। उसको 10% का लॉस हो गया फ़हद को। बट इसका जो लॉस है ना, और बिजनेसमैन को 10% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, उसको 10% का जो प्रॉफिट हुआ है, ये 10,000 में से माइनस 9,836 माइनस करेंगे, तो बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट हुआ है 10% का, वो तो ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट है। और ये जो फ़ाद का जो लॉस हुआ है वो ये है। मतलब 164 का लॉस है फ़ाद का, और प्रॉफिट है बिजनेसमैन का 164। सो फाइनली ये फ़ाद को 9,836 रुपीज़ मिल जाते हैं। ओके, इसकी मैं आपको सेकंड एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब फ़ाद ने आसिम को 10,000 रुपीज़ दिया ना, बट 4 मंथ बाद अ, ये फ़ाद ने 10,000 रुपीज़ आसिम को दिए, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, 10,000 रुपीज़। बट फ़ाद को अर्जेंटली 10,000 की ज़रूरत पड़ जाती है 4 मंथ बाद। तो फ़हद आसिम के पास जाके बोलता है कि मुझे तो 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, अब क्या करें। बट आसिम के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, तो आसिम उसको एक आइडिया देता है कि आप बैंक के पास जाके लोन ले लो, या मेरा जो एग्रीमेंट मैंने आपको लिख के दिया था, वो एग्रीमेंट आप बैंक के पास रखवा के आप उनसे लोन ले लो, ठीक है। वो आपको लोन दे देंगे, बट वो भी प्रॉफिट लेंगे। वो कितना प्रॉफिट लेंगे, वो प्रॉफिट अब हमें यहाँ मालूम करना है, ठीक है। अब वो प्रॉफिट भी हमें मालूम करना है कि बैंक कितना प्रॉफिट लेती है हमसे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, ये जो हम पर्सन टू पर्सन लेते हैं ना, उसका फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। बट अगर हम बैंक से लोन लेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। एस ई इज इक्वल टू एस ब्रैकेट 1 - आर ब्रैकेट क्लोज, और ये टी आ गया, ठीक है, मतलब टाइम। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अभी हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एस पी, ठीक है, इजिकल टू, ये हमारे पास एस 10,000 रुपीज़ है। ये हमारे पास 10,000 रुपीज़ आ गए, ठीक है। ये ब्रैकेट 1 माइनस ये जो 10% है, ये रहा 10% और 10%, ओके। ये हमारे पास 10% आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय ये 2 मंथ्स पहले ही, ये भी 2 मंथ्स पहले ही ले रहा है, तो जाहिर सी बात है यही आएगा ब्रैकेट। अच्छा, इसमें ये भी होता है, जब यहाँ माइनस में आ जाए ना, ये जो बैंक से लोन लेने जाओगे ना आप आपका ये जो फॉर्मूला होगा ना, माइनस में ही आएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ माइनस आ जाएगा ना, तो इधर -1 या -2 या -3 या -4 कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लस में था ना, और ये हम पर्सन टू पर्सन ले रहे थे, और ये यहाँ पे -1 आया, बट हम ये बैंक से लोन ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे -1 -2 -3 कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा इजिकल टू। अब हम इसको आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। सो इसका आंसर अब हम निकालेंगे। ये हमारे पास 10,000 आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस, और ये 10, शिफ्ट दबा के ये हमारे पास 10% आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन 12, सही है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल सा इजिकल टू, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसको फाइनली आंसर लाने के लिए हम ये क्लिक करेंगे, तो हमारे पास फाइनली आंसर 9,833 आ गया, 9,833। सो करके अगर हम पर्सन टू पर्सन एग्रीमेंट या लोन लेने जाएंगे, या एग्रीमेंट करने जाएंगे, जो भी करने जाएंगे, तो हमारे पास ये होगा। और अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे, तो हमारा इतना लॉस होगा। सो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया, ओके। ये हमारे पास 9,833 आ गया, ये हमारे पास बैंक आ गया। बैंक वाले को एग्रीमेंट रखवा के हमने उससे 9,833 रुपीज़ ले चुके हैं। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो
167 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बैंक वाले को, और जो बिजनेसमैन को हुआ था वो 164 था। मतलब पर्सन टू पर्सन में प्रॉफिट, मतलब इतना लॉस नहीं होता आपको जितना बैंक से लोन लेने में होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को।